अब आदम ने अपनी पत्नी हव्वा को जान लिया और वह गर्भवती हुई और उसने कैन को जन्म दिया। उसने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ों का चरवाहा था, जबकि कैन भूमि की खेती करने वाला बना। कुछ समय बाद कैन यहोवा के लिए भूमि की उपज में से भेंट लाया। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के पहिलौठों में से कुछ और उनकी चर्बी को भेंट के रूप में लाया। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस पर कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसका चेहरा उतर गया। तब यहोवा ने कैन से कहा, तुम क्रोधित क्यों हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? यदि तुम अच्छा करोगे तो क्या तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा? लेकिन यदि तुम अच्छा नहीं करते तो पाप द्वार पर धरा है। वह तुम्हें वश में करना चाहता है, परंतु तुम्हें उस पर शासन करना चाहिए। इसके बाद कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की, और जब वे दोनों खेत में थे तो कैन ने हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। फिर यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? कैन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तब यहोवा ने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई हाबिल का खून भूमि से मेरी ओर पुकार रहा है। अब तू उस भूमि से शापित होगा जिसने तेरे हाथ से तेरे भाई का खून पीने के लिए अपना मुंह खोल दिया है। जब तू भूमि पर खेती करेगा तो वह तुझे अब पहले की तरह फल नहीं देगी। तू पृथ्वी पर एक भगोड़ा और भटकने वाला बन जाएगा। यह सुनकर कैन ने यहोवा से कहा, मेरी सजा इतनी भारी है कि मैं उसे सह नहीं सकता। आज तूने मुझे इस भूमि से निकाल दिया है और मैं तुझे देखने से वंचित हो गया हूं। मैं पृथ्वी पर भटकता फिरूंगा और जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। तब यहोवा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। यदि कोई कैन को मारेगा तो उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन पर एक निशान लगा दिया ताकि कोई भी उसे देखकर उसे न मारे। इसके बाद कैन यहोवा की उपस्थिति से दूर चला गया और पूर्व की ओर नोड नामक भूमि में बस गया।